नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज जो है प्रकृति के 25 प्रकृति के पाठ जो है 2 के विषय में बताएंगे, विचार रखेंगे। पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। दूसरे नंबर पर 5 ज्ञान इंद्रिया है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये दोनों मिलकर के 10 हो गए। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है, ये 15 हो गए। और 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 20 हो गए। और चतुष्ट अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 होते हैं। और ये 24 प्रकृति जो है जड़ है, इसमें ज्ञान ना है। ज्ञान किसके पास है? अनादि पुरुष चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के पास, जो घट घट में रमता है और अंदर और बाहर के ज्ञान करता है। ये जो है चेतन आत्मा, ये 24 जड़ के लेकर के इस शरीर में कार्यशील होता है। बच्चा पैदा होता है, 24 तो रहेगा, अचेतन ना रहेगा तो उसको कहते हैं कि ये मरा हुआ है। इसमें चेतन ना है, वो जड़ है, मरा हुआ है, उसके कोई वैल्यू ना होता है। वैल्यू किसके होता है? चेतन के। और नर के, नारी के, अहिजड़ा के, अहिजड़ी के, ये 4 तरह के शरीर होता है। चारों में ये चेतन रहता है। और चारों में सब घट घट बासी अलग अलग है। अब इसे जो है यही 24 तत्व के सगुण ब्रह्म कहते हैं। जब ये 24 के परमात्मा चेतन आत्मा जब इसमें 25वां जुड़ जाता है तो ये सगुण ब्रह्म हो जाता है। और ये 25वां ना जुड़ेगा तो ये सगुण ब्रह्म ना होगा। सब गुण संपन्न होता है। अज्ञान किसी की बपौती ना है, सबके ज्ञान पर अधिकार है। कुछ मूर्खों ने जो है कुछ समाज के बांट रखे हैं, नारियों के कहते हैं कि पढ़ने का अधिकार ना है। ये जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत के। हम कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। संसार में सब मनुष्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। आज जिसकी सोच और कर्म खोटे हो जाते हैं वो छोटा होता है। जिसके सोच ऊपर उठ जाता है, अच्छा सोच होता है और अच्छा कर्म होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तो वो बड़ा है। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार, अब सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। ये 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। सभी जाति मजहब में ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण 3 प्रकार के होता है। एक कर्मकांडी होता है, जैसे ब्रह्मा कर्मकांडी पंडित थे। यज्ञ हवन पूजा करते थे, उसमें 2 भाग में बट गए थे।
एक ज्ञान मार्गी, एक विश्वास मार्गी। ज्ञान मार्गी जो है चेतन पक्षी थे, और विश्वास मार्गी जो थे वो जड़ पक्षी थे। वो जड़ पर विश्वास करते थे, चेतन पक्षी चेतन पर विश्वास करते थे। और एक वो होता है वो पुरोहित जो ब्याह शादी मरण जीवन कराता है। चोटी पहिर लेना, जनेऊ पहिर लेना और रंगीन कपड़ा पहिर लेने से पंडित न होते हैं। अहंकार हो जाना पंडित के, हम बड़ा जाति के आदमी हैं, इसके अहंकार हो जाना वो बड़ा ना है। ज्ञानी तो निर्मल होता है, सिलवान होता है, विचरवान होता है, अविनम्र होता है। ये ब्राह्मण के गुण है। शीलवान तो सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही सील में आन। जो सिलवान होता है वो विनम्र सरल, वो महान होता है। और इसके बाद से जो है पृथ्वी जो है उसके पास ज्ञान ना है। जब भूकंप आता है तो सबके एक तरह से जो है परले कर देती है, बांट डालती है। विकास के तोड़ फोड़, मकान दुकान सब तोड़ ताड़ के तहस नहस कर देती है। ज्ञान ना है उसके पास, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद सबको धारण करती है, जीवन दाता भी है। इसके बिना शरीर जो है ये पृथ्वी सबको धारण करती है, महान है। जल जो है, जल बिना जीवन ना है। जल पृथ्वी पर है, जिसको नदी तालाब सागर झरना ये सब कहते हैं, महासागर। जब जलवामय होता है तो गांव के गांव, शहर के शहर दह बह जाता है। ऐसे ऐसे भूचाल आते हैं कि समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है। बहुत बहुत जीव और बहुत विकास के नाश कर देता है। ये जल प्रलय है। भूकंप जो है पृथ्वी के प्रलय है। और जलवामय सब तहस नहस कर जाना, अति बारिश, भयंकर बारिश, ओला पड़ना, ये सब जो है जल के क्रियाएं हैं। अग्नि जो है सब कुछ जला देना, आग लगी हो जाना। सूरज के ताप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, फसल जला देना, आदमी जला देना, पशु जला देना, जंगल जला देना, ये अग्नि के रूप है। प्रचंड प्रलय ये अग्नि भी करती है। और प्रचंड तूफान, ये पृथ्वी ये जो है तूफान से सब कुछ जो है ये भी महाप्रलय करता है। पृथ्वी में महाप्रलय करती है, जल भी महाप्रलय करता है, अग्नि भी महाप्रलय करती है, और वायु भी महाप्रलय करता है। यही महाप्रलय करते हैं सब। कहते हैं कि शिव जो है संहार करता है। अरे शिव जो है, अब विष्णु और ब्रह्मा सबके जो है ये प्रकृति सबके रचना की है। इसी के रचना जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है। दुनिया में जितने नाम रूप है सब ये प्रकृति का है। जिनमें नाटक होता है तो नाटक में जो जो पाठ लेता है, अपना भूमिका के निभाता है, रोल करता है। एक राजा बनता है, एक रानी बनता है, एक साधु बनता है, एक डाकू बनता है। सब अपना अपना पाठ खेलते हैं। उसी तरह से हर मनुष्य का अपना जीवन एगो कहानी है। अपना जीवन के देखे कि हम सफल है कि असफल है, यहाँ देखना है। सफल है तो कामयाब हो गया, असफल है तो बेकार हो गया। जीवन
बेकार खो दिया। इसलिए जो है ये प्रकृति के नियम को समझे। इसके पास ज्ञान न है, लेकिन ईंट के जवाब पत्थर से देती है। जैसा करोगे वैसा उसके फल मिलेगा। ये फल के जो देने वाला है, ये तत्व ज्ञान ठीक से ना होने की वजह से प्रकृति को ब्रह्म मान लिया गया। ब्रह्म जो है किसको कहते हैं? बड़ा। ब्रह्म के अर्थ होता है बड़ा। सूर्य बड़ा है, उस सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों के ब्रह्म कहा गया है। और ये जड़ ब्रह्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और चांद, सूर्य और तारागण, ये सब अपने अपने इस सबको ब्रह्म कहा गया है। रूप ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, मन ब्रह्म, माया ब्रह्म, ये जो है सगरी जड़ ब्रह्म है। इसके पास ज्ञान ना है, ये अपनों को नहीं जानता है, दूसरे के क्या जानेगा। ये भूल भूलैया में ना पड़े। ये प्रकृति का ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से ये ब्रह्म को मान लिया जाता है। और वेद में इसके पूजा हुआ है, हवन पूजा किया गया है, और इसके जो है सृष्टिकर्ता माना गया है। देखिए ये सब जड़ है। चेतन में जो है, चेतन को भी ब्रह्म कहा गया है, लेकिन ये वेद के सार है। ज्ञान मार्गी जो है इस ब्रह्म, चेतन ब्रह्म को मानते हैं। जड़वादी जो है जड़ ब्रह्म को मानते हैं। आयात्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूं। पृथ्वी जिसको सड़ा न सके, अग्नि जला न सके, वायु धिया न सके, और पृथ्वी सड़ा न सके, अग्नि जो है उसके बहा न सके, अग्नि जल बहा न सके, अग्नि जला न सके, वायु धिया न सके, ये जो है आकाश में वो कहीं रह सकता है। आंख से देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से सुनने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और जीभ से रस के ज्ञान करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। तो ये चेतन ब्रह्म है। मन को कार्यशील करता है वो ब्रह्म है। बुद्धि से सत असत के निर्णय करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और यहाँ पर चित्तवृत्ति के जानने के, नाम रूप के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और संसार में अहंकार होना, अहंकार के जो ज्ञान देता है, अहंकार के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जागृत में काम करने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। स्वप्न में आंख बंद होने के बाद जो दृश्य दिखाई देता है वो जागृत के किया हुआ कर्म के संस्कार होता है, वो चित्तवृत्ति में होता है। उसको जानने के, देखने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। श्वास सोने के बाद भी चलता है, वो किसके आधार से चलता है? वो ब्रह्म है। उसकी ये श्वासा उसी के आधार से चलता है, वो ब्रह्म है। इसके अलावा जो है एक तुरीय अवस्था होता है, जिसमें जैसे हम गहरी में निद्रा में सोते हैं, वैसे ही जब हम अपने घर वापसी होते हैं तो अपना स्वरूप में सहज समाधि में जाते हैं। होश रहता है लेकिन साक्षी भाव रहता है। बाहर के जो है ज्ञान ना होता है, केवल मात्र चेतन होता है और साक्षी भाव होता है, स्वरूपस्थ होता है। उसी को अमर पद कहा गया है। अमृत पद है, शांति पद है, निर्वाण पद है, केवल्य पद है, मोक्ष पद है। उन्हें सभी संतों ने अलग अलग नाम से कहा है। वो जो है प्रकृति से अलग होता है। वो संसार में मात्र शेष अनादि पुरुष होता है। वो सब घट घट वाला, वो एक परमात्मा पद है।
वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसको स्वयंभू भी कहते हैं। वो स्वयं के जो मालिक है वो स्वयंभू शरीर के मालिक है। इस शरीर से निकलने के बाद स्वयंभू होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, सर्वशक्तिमान होता है, सनातन होता है, अनादि पुरुष होता है। यहाँ पर कहते हैं कुरान शरीफ में कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। वो खुद से अलग होता है। खुदा ही खुदा, खुद ही खुदा है। ओ हम, ओ जो है वो हम है। सो हम, सो जो है वो हम है। ओ अम्मा, ओम, ओ जो है वो मैं हूँ। ओम के मतलब यही होता है। परमात्मा, श्रेष्ठात्मा, भगवान प्रकृति के नाम है। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्निवायु और न से नीर। ये प्रकृति के जो है शॉर्टकट नाम है। ईश्वर के मतलब होता है मैंने अपना स्वर मैंने श्वासा। अपने श्वासा को ईश्वर कहते हैं। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। प्रभु मालिक, आज जो है समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है 33 देवता में जो है 33 देवता जो है बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जो है देवता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और ये जो है इसको भी देवता माना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही होते हैं। उसके बाद 5 कर्म इंद्रिया होता है। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, उपस्थ है, ये कर्म इंद्रिया है। इसके अलावा प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्दान, 5 होते हैं। इसके बाद से जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश है। ये सब मिल करके 30 होते हैं। और 30 के बाद से जो है 33वां जो है प्रजापति होता है, 31वां। अब 32वां जो है इंद्र होता है। इंद्र उसे कहते हैं जिसको जो अपने इंद्रियों के अपने बस में कर लिया है। प्रजापति कहते हैं जो प्रजा के पालन करता है। प्रजा के पालन कौन करता है? राजा। राजा कौन है? चेतन आत्मा है। कोई कहीं जो है प्रजापति, इंद्र और चेतन, ये 3 के लिया जाता है 30 के बाद। और कहीं जो है माता पिता और गुरु के लिया जाता है, सतगुरु के। ये 33 देवता है जो हमारे वेद में सब जगह हमारे ऋषि मुनि ने बताया है। ये जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 के जो है 33 देवता ऐसे हैं। 8 वसु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 वसु है। और 5 जो है सूरज, चांद और तारागण, ये 8 होते हैं। 8 वसु है जो ये दुनिया में हमारे सहायक है, बसाए हैं। 11 रुद्र, 5 प्राणवायु और 5 प्राण अस्थु और 5 सूक्ष्म प्राण, ये 10 होते हैं। 11वां चेतन होता है। 11 रुद्र है। इसके अलावा जो है 12 आदित्य होता है, जो हिंदी महीना 12 होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष,
माघ फागुन, ये 12 महीना है। आए सब के देवता मान करके हमारे वेद में पूजा गया है। लेकिन ये सब देवता के बाप कौन है? चेतन। इसके बिना सब अधूरा है। यही सबके जनैया है, यही इसके बिना सब सुना है, यही सबके ज्ञान करता है, इसके बिना कोई, यही जो है प्रकृति के सब सुख के भोगता भी है। ये अपने कर्म से बधता भी है, अपना कर्म से छूटता भी है, अपने कर्म से स्वर्ग जाता है, अपने कर्म से नरक जाता है, अपने कर्म से मोक्ष भी होता है। जो अपने के जान लिया वो सबको जान गया, जो अपने को ना जाना वो किसी के ना जाना। जो दिखाई देता है वो दृश्य है संसार, और जो देखने वाला है वो दृष्टा है, वो पुरुष है। शरीर रूपी पूर्व में निवास करने वाला पुरुष जो है वो अनादि पुरुष है। पूर्व मने शरीर और रूस मने चेतन आत्मा। पूर्व में निवास करने वाला चेतन आत्मा पुरुष है। और 108 उपनिषद इसी पुरुष के जानने के लिए लिखा गया है। 6 शास्त्र इसी पुरुष को जानने के लिए लिखा गया है। 30 गीता इसी चेत अनादि पुरुष के जानने के लिए लिखा गया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, संसार के सारे ज्ञान जो है प्रकृति पुरुष के, ये जड़ चेतन के जानने के लिए लिखा गया है। अगर जो प्रकृति पुरुष के जड़ चेतन के अलग अलग ना ज्ञान किया, उसके जिंदगी बेकार है। इसलिए आज जरूरत है समझे, बूझे, अपना कल्याण करे और अपना जीवन के सफल बनावे। अपना जीवन तबे सफल होगा जब मनुष्य जो है अपना कल्याण करे। प्रजापति जो है, संसार के प्रजापति जो है, ये चेतन आत्मा है। संसार के इंद्र जो है यही है जो अपने इंद्रियों के बस में कर लिया है। संसार में यही माता है, यही पिता है, यही गुरु है, यही अतिथि है, यही संत है, यही गुरु है। संसार में सब घटवासी, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। सब घट में यही रमता है, लेकिन सब अलग अलग है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि संसार में चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है।